मेरी थ्योरी है कि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है, व्यय या हानि का नहीं है। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भाव कैसे है, ये मेरी सालों की रिसर्च है और मैं आपको अभी 20-30 मिनट में सारी बता दूंगा। ये हम अप्लाई करेंगे। पिछली बार जो मैंने 2 कुंडलियां ली थी, राकेश झुनझुनवाला जी की और वॉरेन बफेट साहब की, एकदम आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अपनी कुंडली द्वारा मतलब ज्योतिष की सहायता से शेयर मार्केट में अपार सफलता कैसे प्राप्त करें, इस सीरीज़ में ये दूसरी वीडियो है आज की। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह 5वीं राशि और उसका स्वामी सूर्य वो आपको बनाते हैं बोल्ड, एडवेंचरस, साहसिक कामों में लगाते हैं वो, और शेयर मार्केट बहुत साहस का काम है। सूर्य तारा है, एक स्टार है सूर्य, सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, उसकी अपनी रोशनी है, अपनी गर्मी है, अग्नि प्रधान है और 2-2 अग्नि की राशियों से संबंध है सूर्य का। मतलब सूर्य से शासित लोग स्वतः स्फूर्त, उनके अंदर से आवाज़ निकलती है, आग निकलती है, वो अपने आप डिसीजन लेते हैं, किसी से सलाह की जरूरत नहीं है कोई। तो इस बारे में खैर हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल एक नई रिसर्च मेरी कि किस तरह से 12वीं राशि, 12वां भाव मेनली, और कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव में कौन सी है, 12वीं राशि मीन राशि, ये दोनों, और जो भी जातक जातिका है, जो भी पर्सन है, उसकी अपनी कुंडली में 12वां भाव, उसमें स्थित राशि और उसका स्वामी, ये व्यक्ति को बहुत बड़ा इन्वेस्टर बनाते हैं, महान निवेशक। लोगों ने बस बना दिया कि खर्च का भाव है। हमने भी जब ज्योतिष पढ़ा रटवा दिया जाता है कि जी 11वां भाव लाभ का है, 12वां हानि का, 11वां आय है, 12वां व्यय है, 11वां आमदनी है, 12वां खर्च है, 11वां विकास है तो 12वां ह्रास है। और सब प्रकार के व्यय, मतलब व्यय वित्तीय हो या शरीर की ऊर्जा का व्यय, जिस तरह सेक्सुअल रिलेशन में होता है, क्योंकि ये हाउस ऑफ बेड प्लेजर भी है, शैया सुख, जिसको के लोग ज़्यादातर नींद से कोरिलेट कर देते हैं। नींद नहीं है, ये सेक्स है, और इसको लोगों ने अशुभ मान लिया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये भाव इन्वेस्टमेंट का है, जो कि बहुत ज़रूरी है, और इसको मैं आज आपको बहुत खुलासे से बताऊंगा। इसको हम वास्तु से भी कोरिलेट करेंगे। पुरानी जो सोच थी, इवन शास्त्रों में भी लिखा है, पुस्तकेषु चया विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम। मतलब पुस्तकों की विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर, ना तो वो विद्या काम आती है ना वो धन काम आता है। इस तरह की बातें कही गई है। पंजाबी में कहावत है ना, एक पैसा हो जो पल्ले, अपने पास जो पैसा हो वही पैसा है जो समय पर काम आ जाएगा। लेकिन वो पुराने टाइम की बातें, हज़ारों साल पुरानी, जब इन्फ्लेशन रेट इतना हाई नहीं था ही नहीं, सैकड़ों सालों तक वही पैसे की कीमत थी। आज की डेट में पैसा अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, पड़ा उसकी कीमत कुछ नहीं रहनी। आज की डेट में ये वाली थ्योरी फेल है कि अपने हाथ में ही रहे। हाँ, ये है भाई, ढंग से इन्वेस्ट करो, उसको सेफ इन्वेस्टमेंट करो। तो 12वां भाव ये समझ लीजिए वित्तीय हानि का है, ठीक है, मानते हैं हम, सट्टे का, जोखिम का, वो वाला निवेश है। लेकिन ये अल्पकालिक हानि है। मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का घर है ये। इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आप पैसा लगाते हो, पैसा खर्च करते हैं ना, खर्च करते हैं फिर उससे कमाओगे। एक आदमी दुकान में पहले तो पैसा लगा रहा है, सामान भर रहा है, फिर उसको बेचेगा 20-30-50% फ़ायदे पे, मुनाफे पे। या आप शेयर लेते हो, इन्वेस्ट करोगे उस पर, फिर अपने हिसाब से 20-30-50% या 2 गुना 3 गुना पे बेचोगे आप। लेकिन पहले तो खर्च करने पड़ेंगे ना। तो ये 12वां भाव अल्पकालिक, मतलब शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में तो ये हानि मानी जाएगी, लेकिन दीर्घकालिक लाभ देगा। ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदे का सौदा है। ये समझ लो व्यय ही प्राप्ति का मार्ग है। बिल्कुल सिंपल समझ जाओगे। अभी मैंने क्या कहा, हाउस ऑफ बेड प्लेजर भी है 12वां भाव, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्स में क्या है, वीर्य की हानि होती है, हानि का भाव है ना ये।
वीर्य की हानि भी होती है, लेकिन वो वीर्य की हानि कल को क्या है, वो बच्चा पैदा होगा, वो हानि थोड़ा है, वो इन्वेस्टमेंट है किस्म से, एक नया जीव जन्म ले रहा है। 12वें भाव में 12वीं राशि है काल पुरुष की कुंडली। 12वीं राशि मतलब गुरु की राशि, 2 मछलियाँ हैं उसमें, जल की राशि है। सबसे पहला अवतार विष्णु का मत्स्य अवतार है, उत्पत्ति वहीं से हुई। और मज़ेदार चीज़ देखो, यहाँ शुक्र उच्च का हो जाता है। 2 सबसे शुभ ग्रह, एक ग्रह की राशि गुरु अपनी राशि, और दूसरा सबसे शुभ ग्रह शुक्र यहाँ उच्च का हो जाता है, लक्ष्मी का कारक है जो। और गुरु जो धन के अंबार, धनाधिपति हैं गुरु, ठीक है। तो ये घर इन्वेस्टमेंट का है, जब तक इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे मिलेगा क्या। ईशावास्य उपनिषद में एक वचन मिलता है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। संस्कृत सूत्र है, ये बहुत प्रसिद्ध है, और इसका अर्थ क्या है, जो त्याग करते हैं वही भोग पाते हैं। तुम उसे त्यागो, मतलब पैसे को त्यागो और भोग लो, छोड़ दो और आनंद मनाओ। तेन त्यक्तेन भुंजीथा। अब पैसे खर्च नहीं करोगे, ना तो आप खा पी सकते, ना कहीं घूम सकते। मकान भी लेना आपने पहले लोन लेना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बच्चे को पढ़ाना भी है, वो चाहे आप चाहते हो कि जी IT एक्सपर्ट बना दे उसे, तो पहले खर्च करना पड़ेगा। लोन लेते हैं कई सारे लोग, तो विदेश में भेज दिया पढ़ने, या यहाँ पे भी कहीं भी। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, कहते हैं ना। वैश्य वर्ग है जो, उसमें तो ये आम कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। वैश्य लोग कौन है, जो बेच के जीता है। अब बेचने के लिए कुछ चाहिए ना पहले सामान, तो जो व्यवसाय करता है, व्यापार करता है, उद्योग लगाता है, सबके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए पहले। तो ये 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है। मैं लॉजिक दूंगा अभी आपको, चिंता मत करो। न्यूटन का नियम पता है ना आपको, तीसरा नियम, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप खर्च करोगे तो कमाओगे भी, जितने ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न की संभावना है। अब अगर आपने खरीदी 5-7 शेयर रखे हैं तो क्या मिलना है उनसे, तो गेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गेन। सीधी सी बात है। इसको पहले हम समझते हैं कि ज्योतिष में ये जो 12वां भाव है ये इन्वेस्टमेंट का कैसे है। आप ये समझ लीजिए, जो नॉर्थ इंडियन सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी का, उसमें जो कुंडली बनाई जाती है उसमें वास्तु बहुत गहरा छुपा हुआ है, और इसमें लग्न निश्चित है, भाव निश्चित हैं, लेकिन राशि कौन सी आई लग्न में, उसके हिसाब से हर भाव में अलग अलग राशि हो सकती है। लग्न में कोई भी राशि हो सकती है, पहली से लेकर 12वीं तक। तो उत्तर भारतीय प्रणाली जो है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, घड़ी के उल्टी दिशा के हिसाब से भाव हैं, ऐसे चलते हैं उल्टे, ठीक है ना। अब लग्न क्या है, पूर्व दिशा, और दशम भाव क्या है, कर्म स्थान, वो है दक्षिण दिशा, और सप्तम भाव जाया स्थान, पश्चिम दिशा। तो सूर्य पूर्व में लग्न में उदय हुआ और दक्षिण यानी दशम भाव से होते हुए पश्चिम में यानी सप्तम भाव में छुप जाएगा। मतलब ब्राइट हाफ कौन सा हुआ, लग्न, उसके बाद 12वां, 11वां, 10वां, 9वां, 8वां, फिर 7वां, इस तरह से है। और जो पहले से लेके 7वें तक अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, वो सारा डार्क हाफ है, अंधेरा पक्ष है वो। पहले तो इसको दिमाग में बिठा लो अच्छे से, तभी आप समझ पाओगे कि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भाव कैसे है। ये मेरी सालों की रिसर्च है, और मैं आपको अभी 20-30 मिनट में सारी बता दूंगा ये, तो ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है। अब आप देखो, जब सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय होते क्या हम उठ खड़े होते हैं। फिर 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है, खर्च का कह लो। चलो मान लो कोई चाय की दुकान है, आप सुबह उठे चाय की दुकान पे गए, तो जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जब तक वो चाय का सामान नहीं खरीदेगा, मट्ठी नहीं खरीदेगा और दूसरी चीज़ें नहीं खरीदेगा, ब्रेड मक्खन नहीं खरीदेगा, आपको क्या बना के देगा वो। तो वो पहले तो इन्वेस्टमेंट करता है, 12वां भाव है इन्वेस्टमेंट का, खर्च करता है पहले तो, और आग्नेय में वो पकाता है। और फिर 11वां भाव क्या है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, आग्नेय का दक्षिण, वहाँ पे वो आए, मतलब उसको बेच के पैसा कमा रहा है। इसको मैं कोरिलेट करता हूँ। देखिए, विश्वकर्म प्रकाश के मैं श्लोक बता रहा हूँ यहाँ पर। विश्वकर्म प्रकाश में क्या कहा है, आग्नेय पूर्वयोर मध्य दधि मंथन मंदिरम। आग्नेय मतलब साउथ ईस्ट और पूर्व के बीच में दही मथने की जगह होनी चाहिए। दही मथना यानी प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग।
चाहे आप कुछ भी चीज़ प्रोसेस करो, आप मान लो घर से ही टिफ़िन सप्लाई करते हो, ठीक है ना, तो सब्जी या फल काटने हैं, आटा गूंथना है वहाँ पर, तो कहाँ होगा, ईस्ट यानी पूर्व और आग्नेय के बीच में। लघु कुटीर उद्योग है, मान लो पापड़ बड़ियाँ बनाने का है, अनाज पीसने का है, मसाले पीसने हैं, नमक कूटना है, चावल उबालने। आप देखो चावल कच्चे बहुत सस्ते आते हैं, लेकिन जब उबाल के आप देखना रेस्टोरेंट में कितने महंगे मिलते हैं, वो केवल उबाले हैं बस। ये सब आग्नेय पूर्वयोर मध्य दधि मंथन मंदिरम, केवल एक शब्द कहा है विश्वकर्मा जी ने, दधि मंथन मंदिरम, मतलब सारी फूड प्रोसेसिंग यहाँ पर होनी चाहिए। और फूड प्रोसेसिंग होगी कब, जब आप लेके आओगे खरीद के उसको। तो एक एग्जांपल हो, चलो चीनी मिल है, गन्ना मिल होता है ना, चीनी मिल, गन्ना पहले खरीदना पड़ेगा ना उनको, खरीद के वो पैसा लगा दिया उन्होंने, इन्वेस्टमेंट कर दी, खर्च हो गया भाई, 12वां भाव, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है 12वां भाव। अब उसके ऊपर की वो पत्ते निकाल देंगे तो वो पशु चारा हो गया। फिर वहाँ गन्ने का रस निकाला जाएगा उसी जगह पे, तो उसकी जो खोई निकलती है, उसकी जो छूंछ निकलती है, उससे आजकल ऑर्गेनिक बर्तन बनते हैं, बैग बनते हैं, कटोरे बनते हैं, जैविक उत्पाद बनते हैं बहुत सारे, वो आपका उससे कमा सकते हो। जलावन और नहीं तो भट्ठों में काम आ जाता है वो जलाने में। फिर आग्नेय में उसको उबालेंगे, उस रस को आग्नेय में उबालेंगे, आग्नेयाम पाक सदनम। अब जब उबाल लिया, आपको पता ना उबालने के बाद क्या है, उससे गुड़ बनेगा, खांड, बूरा, शक्कर, चीनी, मिश्री, और फिर जो बच जाएगा उस वो क्या होता है, शीरा या राब या राड़ा भी कहते हैं उसको, उससे सिरका बनेगा, शराब बनेगी, रम बनेगी, बायो इथेनॉल बनता है। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने देखो आप इथेनॉल के बारे में कहा है, भाई इसको बायोफ्यूल की तरह यूज़ करो, इतने % गाड़ियों में चाहिए, एकदम से शुगर स्टॉक्स बढ़ गए हैं, तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। बलरामपुर चीनी, ईद पैरी, प्राज इंडस्ट्रीज, इतने तेज़ी से शेयर बढ़े हैं पिछले दिनों में। क्यों? क्योंकि उनसे अब बायोइथेनॉल बनाया जा रहा है, शराब बनाई जा रही है, वो आपकी बिकेगी, ये सब चीज़ें बिकेगी, इससे पैसा आएगा। पैसा ये वास्तु में क्या कहा है, अग्नि प्रेतेश्योर मध्य आज्य गेहम प्रशस्यते, अग्नि आग्नेय दिशा साउथ ईस्ट, और प्रेत यानी यम यानी दक्षिण दिशा, तो साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में आज्य गेहम, जो आपने मक्खन उबाला, ठीक है, उससे घी बन गया, अब उसको वहाँ यहाँ रख दो, अब उसको बेच सकते हो आप आराम से, वो बहुत लंबा टाइम तक चलेगा जब उसकी फफूंद निकाल दी आपने। इसी तरह से कोई भी चीज़ वो सेलेबल हो जाएगी, अब रेडी टू सेल है वो, उसको बेच सकते हो। और साउथ क्या है, कर्म स्थान, दशम भाव, बिल्कुल मिड डे टाइम, वहाँ पे बेच दो उसको। अब बस इतनी सी कन्फ्यूज़न लोगों में क्या है, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं कुंडली में, तो आय पहले आया, वह बाद में आई, तो उसको रट लिया है। हमने भी कभी ऐसे रटा था, अब धीमे धीमे समझ आया, ज्ञान चक्षु खुलने शुरू हो रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, लगन में सूर्य उदय हुआ, उसको क्लॉकवाइज लेके जाओ। लगन में सूर्य उदय हुआ, पहले तो 12वें में जाएगा, सामान लाओगे बाज़ार से। पहले हम छोटे थे जब, मैं देखा कोई ये फ्रिज वगैरह तो थे नहीं, सुबह सुबह थैला उठा के सब्ज़ी लेके आते थे, फिर वो सब्ज़ी बनती थी। सब्ज़ी पहले सब्ज़ी लाने के लिए खर्च करना पड़ेगा, तब वो सब्ज़ी तैयार होगी। आटा पिसता था घर में सुबह, मतलब गेहूँ पिसेंगे या जो भी है, जौ बाजरा, वो आटा बनेगा, उसके बाद उसकी रोटियां तैयार होंगी। अब जी किसी का रेस्टोरेंट है तो उसको बेच भी सकता है, नान भाई की दुकान है वो उसको बेच सकता है, पैसे कमा सकता है। जब तक खर्च ही नहीं करोगे, पैसे कहाँ से कमाओगे। एक नीति शास्त्र में श्लोक मिलता है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। उसमें क्या कहा, एक एक बिंदु डालने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, धीमे धीमे एक एक बूंद गिरती जाएगी, उसमें घड़ा भर जाता है। इसी तरह विद्या भी बढ़ती है, धर्म भी बढ़ता है, और धन भी इसी तरह बढ़ता है। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने सही डेट पे आप पैसा डालते जाओगे। जो 12वां भाव है उसको क्या है, मोक्ष का भाव भी कहा है। मोक्ष का एक मतलब है मुक्ति, छुटकारा। जो पैसा आया आपके पास, किस्तें देनी है उसकी,
आपने होम लोन ले रखा है, आपने कार के लिए लोन ले रखा है, आपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन ले रखा है, भाई रिलीज़ करना पड़ेगा पैसा। हर महीने किस्त चुकानी पड़ेगी आपको, हर महीने हर हफ्ते जो भी आपने बांध रखी है। मोक्ष का एक मतलब रिलीज भी है। मोक्ष लोग सोचते हैं परम मोक्ष, 3 मोक्ष भाव हैं कुंडली में, चौथा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, अलग अलग तरह का मोक्ष है। इनके बारे में मैं एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ बहुत डिटेल में। तो ये 12वां भाव भी यहाँ इन्वेस्टमेंट का, रिलीज ऑफ मनी, हर महीने रिलीज़ करो SIP की इंस्टॉलमेंट। तो घड़ा जिस तरह भर जाता है एक एक बूंद से, इस तरह करोड़ों हो जाएंगे आपके 20-25 साल में। 10-10 हज़ार रुपये हर महीने डालते रहोगे तो ये मतलब है इसका। देखो मैंने अभी आपको क्या है वास्तु के साथ में कनेक्ट करके बताया कि किस तरह से वास्तु से सीख सकते हो, वास्तु को अप्लाई करके आप बहुत पैसा कमा सकते हैं शेयर मार्केट में। और इस पर्पज़ के लिए हमने एक कोर्स शुरू करने का निश्चय किया है। अभी हम 28 सितंबर 2024 से कोर्स शुरू कर रहे हैं, जूम पर होगा वो बेसिकली कमर्शियल वास्तु है। किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आराम से कमा सकें केवल अपनी दुकान का और अपने रिहाइश का वास्तु ठीक करके, दिशाओं को समझ के। अब ये 12वां भाव देखो जिस तरह अनर्थ कर रखा था, ये इन्वेस्टमेंट का भाव है। अब जो ये सिद्धांत मैंने बताया आपको, 12वां भाव, 12वें भाव में काल पुरुष की कुंडली में कौन सी राशि होती है? मीन राशि। और उसके स्वामी कौन होते हैं? गुरु। और व्यक्ति की कुंडली में जो भी 12वें भाव में राशि है और उसका स्वामी, इनकी कंडीशन क्या है? ये बली होने चाहिए, ये शुभ होने चाहिए। ये हम अप्लाई करेंगे। पिछली बार जो मैंने 2 कुंडलियाँ ली थी, राकेश झुनझुनवाला जी की और वॉरेन बफेट साहब की, इन दोनों पे हम अप्लाई करके देखते हैं। तो आप देखिए कितने, एकदम आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। जो मेरी थ्योरी है कि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है, व्यय या हानि का नहीं है। व्यय या हानि तभी होती है जब यहाँ पर अशुभ ग्रह बैठे हों, वो अशुभता दे रहे हों, प्रॉब्लम क्रिएटर हों, तभी होती है हानि। नहीं तो इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो अब देखो राकेश झुनझुनवाला जी की कुंडली लेते हैं। 12वीं राशि, पहली बात तो काल पुरुष की कुंडली की 12वीं राशि कहाँ है? इनके 7वें भाव में है। 7वां भाव एक हिसाब से विष्णु स्थान है। अपने जो 12वीं राशि कहाँ होती थी? 12वें भाव में, वहाँ से अष्टम में आ गई है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें भाव में आ गई ना। 8वां भाव फिर से अचानक से धन प्राप्ति का। 8वें भाव में ये 12वीं राशि है, ये विष्णु स्थान एक केंद्र स्थान में बैठी है 7वें भाव में। इस पर आप देखेंगे कोई भी अशुभ या शुभ प्रभाव नहीं है, कोई ग्रह इसको नहीं देख रहा, ना इसमें कोई बैठा है। अब आ जाइए इसका स्वामी गुरु। इसका स्वामी गुरु अपने से 10वें में, अपने से 10वें में, लगन से 4थे भाव में, सुख भाव में बैठा है। सुखेश है, वहीं का स्वामी हो गए, वहीं बैठा है गुरु। गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, गुरु अपनी पॉजिटिव राशि में बैठा है। और सबसे बड़ी बात क्या है? गुरु यहाँ हंस महापुरुष योग बना रहा है। हंस महापुरुष योग, इससे बढ़िया क्या होगा? तो अब आपने देखा 12वीं राशि, काल पुरुष की कुंडली की 12वीं राशि मीन राशि, वो 7वें भाव में विराजमान है। और यहाँ का स्वामी अपने से 10वें में, लगन से 4थे में, 2 केंद्र भाव हो गए, वहाँ पर शुभ योग, बहुत ही शुभ योग, हंस महापुरुष योग की सृष्टि कर रहा है। साथ में उसके बैठा पंचमेश शनि। तो देखो कितना बड़ा विष्णु लक्ष्मी योग, कितना बढ़िया बन रहा है। फिर आओ मज़ेदार चीज़, अभी आप इसका कनेक्शन देखते हैं 12वें भाव से। 12वें भाव में कौन सी राशि है? 5वीं। वहाँ का स्वामी कहाँ है? सूर्य 10वें भाव में, दिग्बली है, पिछली बार भी बताया था। गुरु ने 7वीं दृष्टि से सूर्य को देखा, देखो मज़ेदार चीज़। और गुरु ने 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को भी देखा, द्वादश को भी देख रहे हैं गुरु, द्वादशेश सूर्य को भी देख रहे हैं, जो कि सूर्य दिग्बली है। और गुरु खुद 12वीं राशि के स्वामी हैं और हंस महापुरुष योग बना रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या होगा? देख रहे हो ना। अभी इसको आगे और एनालाइज करते जाएंगे हम अगली आने वाली वीडियोज़ में, एक एक करके बता रहा हूँ। वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाती हैं, एक एक करके समझते रहिए। अब आइए वॉरेन बफेट साहब की कुंडली में लगा देते हैं इसको। इनका
आप देखो 12वीं राशि कहाँ गई इनकी, इनकी 12वीं राशि चली गई पंचम भाव में, जो कि होता ही शेयर मार्केट का है। 12वीं राशि जो कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव थी, जिसको हम इन्वेस्टमेंट की राशि कह रहे हैं, जो बड़े से बड़ा इन्वेस्टर है उसकी ये राशि, और मैं कह रहा हूँ गुरु, इनका कनेक्शन द्वादश भाव से होना चाहिए, द्वादशेष से होना चाहिए। ये 12वीं राशि पंचम भाव में आ गई इनकी। पंचम भाव सोचो लक्ष्मी स्थान, फिर इसका स्वामी इसमें नहीं बैठा, ठीक है जी कोई बात नहीं। यहाँ पे कौन देख रहा है, बुध और शुक्र। देखो बुध अपनी राशि, कौन सी राशि, छठी राशि में, मूल त्रिकोण राशि जो होती है, उच्च की राशि होती है बुध की, 11वें भाव में एकादशेष होके बुध इसको देख रहा है 12वीं राशि को, पंचम भाव को, और बुध के साथ शुक्र है। शुक्र बुध इकट्ठे बैठ के दोनों शुभ हो जाते हैं। बुध क्योंकि शुक्र के साथ बैठा तो शुभ हो गया। और शुक्र खासकर यहाँ बात क्या है, शुक्र यहाँ पर सप्तमेश और द्वादशेष है। देखो द्वादश का कनेक्शन, 12वें भाव का कनेक्शन, मैं क्या कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट का भाव, उसका किससे कनेक्शन हो गया, 12वें भाव का स्वामी शुक्र बुध के साथ बैठा है एकादश के स्वामी के साथ, वो किसको देख रहा है, 12वीं राशि को, हो गया कनेक्शन। अब आ जाइए गुरु, 12वीं राशि का स्वामी गुरु। 12वीं राशि का स्वामी, पहली बात तो 9वीं राशि जो कि दूसरे भाव में, धन भाव में बैठी है, उसका भी स्वामी है। और गुरु कहाँ चले गए, पंचम से चौथे में, 8वें में चले गए, और दूसरे भाव से कहाँ चले गए, 7वें में। देखो 2 केंद्र स्थान आ रहे हैं, 5वें से चौथे में यानी 8वें भाव में लग्न से, और दूसरे से 7वें में, लग्न से 8वें में, मतलब 2 केंद्र स्थान हो गए ना। मतलब गुरु की जो 2 राशियाँ हैं उनसे गुरु केंद्र में है, और गुरु सीधी दृष्टि है उसकी 9वीं राशि पर, दूसरे भाव पर, धन स्थान पर। धनेश अपने भाव को देख रहा है। मज़ेदार चीज़ देखो, धनेश अपने भाव को देख रहा है, 9वीं राशि जहाँ है, दूसरे भाव को। अब आइए ये गुरु अष्टम भाव में, जिस क्या कहता है अष्टम भाव, अचानक धन प्राप्ति, द्वितीयेश अष्टम में बैठ गया। किसके साथ बैठ गया, लग्नेश मंगल के साथ, अचानक धन प्राप्ति। और ये गुरु किसको देख रहा है, द्वादश भाव को। द्वादश भाव को देख लिया गुरु ने, जो मैं कह रहा था द्वादश से रिलेशन बनना चाहिए, ठीक है ना। राकेश झुनझुनवाला जी की कुंडली में भी बन रहा था, उसमें गुरु बहुत मजबूत था। यहाँ 12वीं राशि ज़्यादा मजबूत है, तो गुरु यहाँ 5वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है। अब आप कहोगे कि गुरु ने द्वादशेष यानी शुक्र को तो देखा ही नहीं, उससे तो कनेक्शन बना ही नहीं कोई। द्वादशेष शुक्र कहाँ बैठा है, बुध के साथ, एकादशेष के साथ, आयेश के साथ, आय स्थान यानी 11वें में। गुरु के साथ कौन बैठा है, मंगल, जो कि लग्नेश है। मंगल की चौथी दृष्टि भी होती है भाई। मंगल ने चौथी दृष्टि से किसको देखा, बुध और शुक्र को। और मंगल क्योंकि गुरु के साथ बैठा है, तो गुरु ने अपना प्रभाव मंगल के द्वारा डाल दिया द्वादशेष शुक्र पर, एकादशेष बुध पर। यह है मज़ेदार चीज़ भाई। आपके साथ कोई अगर बैठा है और आपकी बातें हो रही हैं, आपकी कॉल आती है किसी को, आप क्या कहते हो भाई, वो दोस्त बैठा है साथ में, आप पर उसका प्रभाव आ जाता है। यहाँ पर इसी तरह मंगल पर गुरु का प्रभाव आ गया, और उस मंगल ने वो प्रभाव गुरु का डाल दिया द्वादशेष पर। तो यहाँ पर आप देख लो कितना ज़्यादा 12वीं राशि, उसको द्वादशेष शुक्र देख रहा है 7वीं दृष्टि से, उस पर शुभ प्रभाव है बुध और शुक्र का, कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। 12वीं राशि बहुत बढ़िया पंचम भाव में बैठी है। 12वें भाव का स्वामी वो बहुत शुभ स्थित है 11वें भाव में, 11वें भाव के स्वामी के साथ में, और उस पर प्रभाव है मंगल का, गुरु का प्रभाव मंगल के द्वारा वहाँ जा रहा है। मैं इस तरह से आपको अपनी रिसर्च दे रहा हूँ ये कि द्वादश में जो राशि है कालपुरुष की कुंडली में, 12वीं राशि और उसके स्वामी गुरु, और जो भी जातक है, जातिका, मतलब जो भी पर्सन है जिसकी कुंडली आप देख रहे हो या आप अपनी देख रहे हो, तो द्वादश भाव में राशि देखो, उसका स्वामी, इनका कनेक्शन गुरु से बनना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट होगा, और धुरंधर इन्वेस्टमेंट होगा, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा सकता आदमी।
हाँ, अगर यहाँ पर शुक्र का बहुत ज़्यादा रिलेशन हो जाता है, शुक्र उच्च के हो जाते हैं, बहुत बली हो जाते हैं, तो फिर आदमी ऐश्वर्य में बहुत ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें खरीदने में पैसा खर्च कर देता है, वेस्ट कर देता है लग्जरी आइटम्स में। ठीक है, तो वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। आप कोई भी कुंडली जिसमें आपको लगता है कि जी हाँ बिल्कुल अप्लाई हो रहा है, ये आदमी भी बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, बहुत पैसा कमाया इसने, और इसके में देखो गुरु का प्रभाव आ रहा है बिल्कुल 12वें भाव पर, 12वें के स्वामी पर, या वहीं 12वीं राशि है उस पर गुरु वहाँ स्थित है या दृष्टि है, इस तरह से। तो इसमें आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कीजिए और हमारे साथ भी शेयर कीजिए। और आपको अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। हम चाहते हैं कि जो हमें इतने साल लगे ये रिसर्च करने में, ये फाइंडिंग्स में, लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं, पहले से जान लें कि हाँ उनकी कुंडली में है ये योग, तो वो धड़ल्ले से इन्वेस्ट कर सकते हैं फिर। धन्यवाद।